चलो बच्चों, आज आपको हम 12th क्लास में जो 2025 में एग्ज़ाम होने जा रहा है, चाहे बोर्ड सीबीएसई हो, चाहे बोर्ड स्टेट हो यानी जैक बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, इस बोर्ड में आज जो आप थंबनेल देख रहे हैं उस थंबनेल के अकॉर्डिंग ऑप्टिक्स से जो लॉन्ग रेंज का क्वेश्चन उठने वाला है वो आज वो आपके हम बीच में रख रहे हैं। और अगर वो सारा क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो 100% गारंटी है उसी से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सा सुपर डुपर क्वेश्चन आपका है एग्जाम 2025 के लिए। प्यारे बच्चों, अगर हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं पूरी ऑप्टिक्स से 14 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। लेकिन इस 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है इसमें सिर्फ लॉन्ग रेंज का ही नहीं रहता है, न्यूमेरिकल्स रहता है, शॉर्ट रेंज का रहता है, लॉन्ग रेंज का भी क्वेश्चन रहता है। आज जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो लॉन्ग रेंज का क्वेश्चन कौन कौन सा उठेगा वो आपको बताने जा रहा हूं। अगर इस ऑप्टिक्स को हम डिवाइड करें तो निश्चित रूप से दो भागों में डिवीजन होगा। जैसा कि आपको पता है, एक होगा रे ऑप्टिक्स और दूसरा होगा वेव ऑप्टिक्स। अब आपके दिमाग में ये सेट करके हम बताना चाह रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से बनेगा और कौन सा क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से बनेगा। अब अपनी पूरी कंसंट्रेशन ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग से लेकर चलिएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर। वहां से आपको दिखाना चाहते हैं कौन सा क्वेश्चन बनेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर। यहां से अगर एग्जामिनर के दिल में चलता है कि अगर ये क्वेश्चन बड़ा सेट करे तो वो मिरर फॉर्मूला बनाता है, यानी 1/f = 1/v + 1/u। हाँ, ये वाला क्वेश्चन के बारे में जहां तक कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा तो रिपीट नहीं होता है, लेकिन इसे आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन ये वाला बनेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल तो रहता है, इस पर है। ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आज आपको हम बड़े क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो इसको करके आपको जरूर जाना है ये मिरर फॉर्मूला। नंबर 1, अभी हम रे ऑप्टिक्स में ही चलेंगे, फिर आपको बताएंगे वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो रे ऑप्टिक्स से उठता है वो उठता है स्फेरिकल सरफेस से। स्फेरिकल सरफेस से जो क्वेश्चन उठता है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है μ/v - μ1/u और इक्वल टू μ2 - μ1/r। इसका प्रूफ आपसे पूछा जाएगा, इसका प्रूफ। और ध्यान रखिएगा, दोनों सरफेस के लिए प्रूफ आपको हम बताए थे। एक होता है कनकेव सरफेस। प्यारे बच्चों, मैं कनकेव सरफेस बोल रहा हूं, कनकेव मिरर नहीं समझना है। दूसरा होता है कन्वेक्स सरफेस। और इन दोनों में से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप कनकेव सरफेस करके गए और कन्वेक्स करके नहीं गए तो समझिए रिस्क है। और अगर दोनों से आप करके जाते हैं तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन अगर आता है तो बना दीजिएगा, आने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अगर इस पर आप बात करेंगे तो हम 95% का परसेंटेज देंगे, यानी 100 में इसका 95% प्रिडिक्शन है आने का, इसलिए क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। और तीसरा जो सबसे फेमस है, बच्चे बात नहीं करना है, तीसरा जो सबसे फेमस है वो है लेंस मेकर फार्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला आपको पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए। तो 1/f = होता है μ - 1 और 1/r1 - 1/r2। अगर आप कहेंगे सर इसकी आप कितना परसेंटेज देंगे आने का बड़ा क्वेश्चन में, तो इसका परसेंटेज हम उससे थोड़ा बेटर देंगे। मतलब 98% प्रिडिक्शन मेरा है ये क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रूफ भी आता है और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, लेकिन अभी मैं प्रूफ के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का आपको प्रूफ भी करना चाहिए और इस पर न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा लगाना चाहिए, जो आपको बताया भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रे ऑप्टिक्स से हम प्रिडिक्शन कर रहा हूं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से क्या बन सकता है। अब इससे जस्ट आगे बढ़िए तो आपको आएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला, जिसमें 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये फॉर्मूला, इसमें ऐसा होता है दो लेंस को कोएक्सियली रखा जाता है, दो लेंस को कोएक्सियली इन कांटेक्ट। जब दोनों का ऑप्टिकल सेंटर एक लाइन पर होता है उसे कोएक्सियली कहते हैं। ये वाला प्रूफ आपको करना है। ये थोड़ा आसान प्रूफ है,
अगर इसका परसेंटेज आप दीजिएगा तो हम 90 के आसपास देंगे और उससे थोड़ा कम देंगे। मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला चाहे म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, अगर इन तीनों में से किसी एग्जामिनर को उठाना होता है तो ज्यादा चांस रहता है लेंस मेकर फॉर्मूला का। उसके बाद म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, उसके बाद चांस इसका आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। अब आइए पांचवा में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप एंट्री मारिए तो सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको हम लोग रीडिंग ग्लास भी कहते हैं, इस क्वेश्चन को पूछने की संभावना अच्छा खासा होता है। और यहां से जो क्वेश्चन बनता है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तीनों का आंसर लिखने का पैटर्न सेम है। क्या पैटर्न मैं बता देना चाहता हूं, पढ़ाते समय तो आपको डिस्कस किए ही थे लेकिन फिर बता देना चाहता हूं। अगर मान लो सिंपल माइक्रोस्कोप आता है तो सबसे पहले इसका आप डिफिनेशन लिखिए, पहला डिफिनेशन लिखिए, दूसरा फिर इसका आप कंस्ट्रक्शन लिखिए, इसका कंस्ट्रक्शन लिखिए, इसकी बनावट कैसे होता है, और साथ ही साथ इसका आप लिखिए फिर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखिए। और सबसे बड़ी बात होता है इसमें वो होता है रे डायग्राम, रे डायग्राम। अगर आपका सब चीज सही है, स्टेटमेंट आप अच्छा दे रहे हैं, रे डायग्राम आपका गलत अगर है तो निश्चित रूप से मार्क्स कटेगा। इसलिए यहां पर पेंसिल का बहुत ज्यादा उपयोग करना सही रहेगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका परसेंटेज हम 80 के आसपास देने जा रहे हैं, 80% मेरा प्रेडिक्शन है, आने का संभावना है। अब आइए 6 नंबर में, लेकिन ये मत सोचना भाई कि जो 95% है वही आएगा। कई एक बार ऐसा आपको लगेगा ये टीम मैच जीत रहा है लेकिन पता चला लास्ट में हार गया, तो ऐसे में अगर ये आ भी जाएगा तो आप ये मत बोलिए सर आप तो 80% दी है, ये गेस क्वेश्चन में से है। अब आइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सबसे लवली क्वेश्चन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और लिखने का पैटर्न वही रहेगा, पहले डिफिनेशन, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर प्रिंसिपल, रे डायग्राम, फिर निकालना पड़ता मैग्नीफाइंग पावर। ध्यान रखिएगा, तो ये सारी चीजें यहां पर भी होने वाला है। पहला डिफिनेशन आपको लिखना होगा, ये पहले इसका डिफिनेशन पैटर्न पे अभी बता रहा हूं कि किस तरह से लिखा जाता है। डिफिनेशन लिखना होगा, फिर कंस्ट्रक्शन लिखना होगा, फिर आपको प्रिंसिपल लिखना होगा, उसके बाद रे डायग्राम बनाना होगा और फिर निकालना होगा मैग्नीफाइंग पावर। और इस क्वेश्चन को हम 99% दे रहा हूं क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम में पिछले बार आया है सेट ए में, तो इस बार यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसकी ज्यादा चांसेस है। लेकिन हर बोर्ड का सिलेबस में कहता है 25% क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे, तो मतलब इसका सीधा मतलब ये भी हुआ कि कितना नंबर चल रहा था, 6 नंबर। अब आपको बताने जा रहा हूं 7वां में, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिखने का पैटर्न वही है, इन तीनों में से किसी एक क्वेश्चन को पूछने का संभावना बन रहा है 2025 में, तो उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की संभावना बहुत ज्यादा है। हम इसका परसेंटेज रख लेता हूं 90 के आसपास, पिछले बार आया है इसलिए मैं 90 रखा, अगर ये नहीं आता तो इसको मैं 99 देता। अब यहां से आगे बढ़िएगा तो अब चलेंगे आप वेव ऑप्टिक्स में। तो अब आपको बताने जा रहा हूं वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन से बड़ा क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स में गिना चुना 3 बड़ा क्वेश्चन है, उसी में से किसी एक आने की संभावना रहता है। मैं बिग रेंज के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। पहला है हाइजेंस के कंसेप्ट के आधार पर, पहला है हाइजेंस के कंसेप्ट के आधार पर, हाइजेंस प्रिंसिपल के आधार पर आपको प्रूफ करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आनी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये प्रूफ करना है, या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको कहते हैं 1 म्यू2 इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। आजकल का जो पैटर्न चला है बोर्ड में उसमें क्या आना, किसी एक पार्ट को देगा और एक कहीं से लाकर न्यूमेरिकल को ऐड कर देगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना देगा। तो कभी ये वाला देता है उसमें न्यूमेरिकल एडअप करता है, कभी ये वाला देता है उसमें न्यूमेरिकल एडअप करता है। बहुत रेयर केस में दोनों एक साथ मिला के 5 मार्क्स देता था, वो बहुत पुराने जमाना में। लेकिन हाँ, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें रे डायग्राम बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। अगर रे डायग्राम मिस्टेक किए या रे डायग्राम में आपका लाइन ओवरलैप कर रहा है फिर मार्क्स कटेगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स में, इसको हम 90% के आसपास रख रहे हैं। अब आइए जो वेव ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है 5 मार्क्स का, वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और प्यारे बच्चों, ये अपने आप में थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कान खुलकर सुनिए, वेव ऑप्टिक्स में अगर कुछ पढ़ के जाना एग्जाम के दिन तो YDAC जरूर पढ़ के जाना। इसका प्रूफ, इसका न्यूमेरिकल्स
पढ़ के जाना। उसके बाद अब आ जाइए वेव ऑप्टिक्स का अंतिम क्वेश्चन, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आने सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन, इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसका ग्राफ आप अच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपका ऑप्टिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो यहां पर पहला हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मिरर फार्मूला, इसकी भी परसेंटेज अच्छा खासा रहता है। इसके परसेंटेज में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कभी कभी पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है, ज्यादा रिपीट नहीं होता। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पकड़ में आपको होना चाहिए। कनकेव सरफेस से भी और कन्वेक्स से भी, यहां पर भी मिक्सिंग करने की चांस रहता है। कनकेव से दे दिया प्रूफ और न्यूमेरिकल कहीं से गाइड कर दिया, आपको बना दिया 5 मार्क्स। दोनों एक साथ नहीं आता है, कनकेव और कन्वेक्स से। और लेंस मेकर फॉर्मूला सुपर डुपर क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए है बाबू, इसको अच्छे से ध्यान लगाना, इसलिए मैंने थंबनेल में लगाया है सुपर डुपर क्वेश्चन। अब आपको देखिएगा, ये है आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दो कोएक्सियल लेंस के लिए, इस पर भी न्यूमेरिकल बनाइएगा। प्रूफ भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं इसका थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। आने थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों वाला टॉपिक ये है। फिर सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप कभी कभी छोटा रेंज में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बड़ा रेंज में पूछने की संभावना इस बार परबल बना हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन जो एक साथ है, एक जैसा पढ़ाई इसका होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एंट्री कर रहा हूं वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में 3 बड़ा क्वेश्चन। पहला हाइजेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका परसेंटेज मैं 99% लगा रहा हूं क्योंकि ये हर तरह से बेनिफिशियल है, या तो प्रूफ या तो न्यूमेरिकल, इसलिए इसको अच्छे से करके जाना है। YDSC अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक में दिक्कत होगा या किसी में भी दिक्कत होगा तो पूछ लेना बच्चों। और लास्ट एंड फाइनल डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। रुको भाई थोड़ा पानी पी लेता हूं, 1 मिनट, कोई बात नहीं, बैठिए। चलो ठीक है, गला फंस गया था, सॉरी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स के लिए। आज के सीरीज में हम वेव ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम अगला किसी चैप्टर का बताएंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। आपको नोटिफिकेशन पहले से हम दे देंगे कि कौन चैप्टर बताने वाले हैं, लेकिन आप इसका तैयारी कर ही लीजिए, अभी कर लीजिए तैयारी। और अगर कोई डाउट रहे तो हमसे आप पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये रहा वेव ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इतना क्वेश्चन करके जाइएगा तो मैं ताल ठोक के बता रहा हूं, मैं ताल ठोक के बता रहा हूं, इसी में से आएगा। प्यारे बच्चों विश्वास रखिएगा, 25 साल का तजुर्बा है और इस प्रकार के आगे का क्वेश्चन हम आपको देते जाएंगे। तो इतना पहले प्रैक्टिस करो, फिर हमसे बात करो। थैंक यू सो मच।